मैं रेबल सदानंद पति, मैं इस दमनकारी नीति के खिलाफ अपनी आवाज उठाऊंगा, अपनी लड़ाई जारी रखूंगा और मैं नहीं डरूंगा इस सरकार के नीचे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये लोगों की मानसिकता, लोगों की आजादी जीवित रहे, अब खुल के आना पड़ेगा, अब आना पड़ेगा। मैं कश्मीर में हूं और मैं बुलंद होकर बोलूंगा कि मैं डरता नहीं हूं, मैं एक आजाद देश का नागरिक हूं, मैं गुलाम नहीं हूं और मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। आज राहुल गांधी की सदस्यता नहीं अंत हुई है, यह शुरुआत है, कल को तुम्हारे साथ भी होगा, हर भारतीय के साथ यह होगा जो कि अपनी आवाज बुलंद करेगा। आज हमारे वीडियोस की रीच रोकी जाती है, लाइव सेशन रोकी जाती है, इन्हें आवाज पसंद नहीं है उन लोगों की जो खुल के बोले, लेकिन मैं राहुल गांधी के साथ आज स्टैंड लूंगा, मैं स्टैंड लूंगा। मैं भारत जोड़ो में नहीं था, आप जानते हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो लोकतंत्र की हत्या है। अगर मानहानि की वजह से उनका लोकसभा से नामांकन रद्द हो सकता है तो स्मृति ईरानी का कब रद्द होगा, जिन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर चूड़ियां फेंकी। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने केसेस थे, उनकी लोकसभा की सदस्यता कब रद्द होगी? और कब रद्द होगी हेमंत बिश्वा शर्मा की, जिन्होंने ना जाने क्या क्या उलूल जुलूल बातें की है? और कब उलूल जुलूल बातें करने वाले स्मृति ईरानी, कंगना रनौत की एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट। लेकिन इस तरीके से तो आप कांग्रेस को या विपक्ष को खत्म नहीं कर पाओगे। अब 2024 की तैयारी होगी, बिल्कुल होगी। हर नागरिक अब सड़क पे आएगा। आपने अग्निवीर जो किया लोग भूले नहीं, किसान आंदोलन में लोगों ने भीला नहीं। अगर आज तुम लोग नहीं जागोगे ना तो तुम्हारी जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये मृत जिंदगी है जो गुलामी को एक्सेप्ट करेगी, और मैं गुलामी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नहीं करता रेबल सदानंद पति। मैं आज आपको एक बात बोलूंगा, डॉक्टर महेश शर्मा से लेके बीजेपी के जो पर्यटन मंत्री थे, क्या उन्होंने नहीं बोला था प्रियंका गांधी को पप्पू की बहन पप्पी? तो क्या उनका लोकसभा रद्द हो गया? योगी आदित्यनाथ जी ने छक्का किसको बोला था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, क्या उनको रद्द कर दिया गया? एक रेपिस्ट किसको बोल रहा हूं जानते हो? कुलदीप सेंगर, जानते हो ना? याद है? क्या उसकी लोकसभा तब रद्द हो गई थी? नहीं ना, नहीं ना। आज अदानी की बात पे चर्चा करने के बजाय, है ना, हिडनबर्ग की चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी को तुमने नष्ट नहीं किया। ये भारत में विपक्ष की आगाज होगी। ये जो टूटा फूटा विपक्ष था ना, अब ये सारा विपक्ष इकट्ठा होगा। जहां देखो दमन, जहां देखो अत्याचार। देश को जिस बंदे ने बेच दिया, उस व्यक्ति की बातों पे सलाह करके ऐसे ही हिटलर को मानते हुए लोग चले थे, और बाद में जर्मनी बर्बाद हो गया। आज तक जर्मनी उभर नहीं पाया। ये बात आप जानते हैं दोस्तों। ये सवाल राहुल गांधी का नहीं है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सवाल एक एक भारतीय नागरिक का है। क्या राहुल गांधी ने कभी बदतमीजी की, गालियां दी? क्या बीजेपी की लैंग्वेज आपने देखी है? इनके लोगों ने किसानों पे गाड़ी चला दी। टेनी, अजय टेनी, याद है ना आपको? लखीमपुर खीरी। लेकिन नहीं, सदस्यता नहीं जाती है। सदस्यता जाएगी बीजेपी की नहीं, विपक्ष के लोगों की। लेकिन ये तुम लोगों की कमी है। ये जो तुम लोग इकट्ठे नहीं लड़ते हो ना, ये तुम लोगों की कमी है। लेकिन मैं रेबल सदानंद पति, मैं तमाम उन पत्रकार भाइयों को आज एक आग्रह करूंगा, ये वक्त है पत्रकारिता का। पत्रकार खामोश नहीं रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए खामोश। आपकी खामोशी देश की, प्रजातंत्र की तमाम नींवों को आज हिडोल रही है। यह आवाज उठाने का टाइम है, आपको आवाज उठाना होगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, क्यों नहीं हो रहे इलेक्शन? क्यों नहीं हो रही है डेमोक्रेटिक तरीके से कार्रवाई? ये सवाल कौन पूछेगा? ये अधिकार है हम नागरिकों का। हम कोई एंटी नेशनल बातें नहीं करते, लेकिन देश की बात करना एंटी नेशनल हो भी नहीं सकता। लोगों की प्रॉब्लम करने की बात एंटी नेशनल नहीं हो सकती। नहीं डरो यूएपीए से, कभी मत डरो, क्योंकि ये तुम्हें डराएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे। लेकिन यही क्रांति की भावना होती है। ऐसे ही डराया गया था भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, लोकमान्य तिलक को। लेकिन आज राहुल गांधी की चिंगार, आज विपक्ष की चिंगार, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्रलय होगा और उल्टे दिन गिनने शुरू करने पड़ेंगे। काम कुछ करते नहीं, जनता को रगड़ते हैं, जनता से टैक्स वसूल करते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आज एक लोकसभा से आपने उनको रद्द किया। आज बीजेपी के नेताओं का वर्जन सुनिए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का सुनिए। अनुराग ठाकुर ने बोला था देश के गद्दारों को गोली मारो। कौन है देश के गद्दार?
क्या उन्होंने एक समुदाय के लिए नहीं बोला था? क्या उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई? मैं नहीं डरता हूं, आप भी मत डरिए, जागिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे एक गुलामी के अलावा। अगर स्वतंत्रता मानसिक तौर पे नहीं है तो ये जीवन बेकार है, नष्ट हो जाएगी मानवता, नष्ट हो जाएगा भारत की अंदर का जो आत्मीय वाले लोगों के बीच। ये सरकार जो डरा रही है, ये डराने का काम नहीं है। क्या 540 लोग और एक प्रधानमंत्री, हम 135 करोड़ लोगों का विधाता बन जाएंगे? ये क्या इनको अधिकार है? इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट तक में, आप जानते हैं अभी चंद्रचूड़ जी ने कितनी कड़ी टिप्पणी की थी, बराबर। आज पत्रकार खामोश हैं, आज हर चैनल पे इनके ऐड हैं, बराबर। एक बात बताइए, रामदेव जैसा एक व्यक्ति जो लोगों के घर को कब्जे करता है, नवीन सेठी जैसे लोगों के मकान को कब्जे करता है, पत्रकारों को धमकाता है, वो बीजेपी के मंचों में जाके बताते हैं, है ना? क्या इनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए? 15 रुपए पेट्रोल, 30 रुपए पेट्रोल, क्या ये झूठे लुभाने वादे नहीं थे? क्या मानहानि का दावा हम लोगों का नहीं है? क्या जनता का मान नहीं है? क्या जनता को 15 लाख रुपए का जो लवली लॉलीपॉप दिया गया था, क्या ये नहीं बनता हम लोगों के ऊपर? लेकिन केवल एक छोटी सी बात है दोस्तों, कि आज इन्होंने जो आगाज किया है ना, ये सोचते हैं कि इससे विपक्ष डरेगा। पूरा विपक्ष इकट्ठे होकर आएगा आपके साथ, पूरा विपक्ष। अगर भाजपा का विरोध करना देश विरोध है तो मैं मरते वक्त तक भाजपा का विरोध करता रहूंगा। मैं नहीं डरता, मैं कड़ा विरोध करता हूं भाजपा के नीतियों का। इनकी आर्थिक नीतियों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। किस जीडीपी की बात करते हैं, किस एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बैंकों के जरिए इन्होंने हमें कितना ठग लिया है। इतने ब्याज, इतने एटीएम से निकालने के पैसे, फास्ट टैग इतनी महंगी, क्या दिया इस सरकार ने हमें? आखिर दिया क्या है? केवल लिया ही लिया है। और अब ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर रहे हैं। अब तो जागो, मर तो पहले गए हो, अब जागो। अगर अभी भी नहीं जागोगे, आने वाले पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाओगे। आह्वान करता हूं मैं, पूछो लोगों से सवाल, पूछो इनके पढ़े लिखे नेताओं से, पूछो। महाराष्ट्र खत्म कर दिया, हरियाणा में जाट कल्चर खत्म कर दिया। आप सोचिए एक बार के लिए, क्या माहौल बना रखा इन लोगों ने। हर जगह देश को तोड़ने के अलावा इस पार्टी ने कुछ नहीं किया। यह सवाल राहुल गांधी का नहीं है। आज एक इनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है, कल तुम्हारे अधिकार छीने जाएंगे, कल तुम्हारे मकानों के पेपर लिए जाएंगे, कल तुम्हारे मकान अवैध बना के तोड़े जाएंगे। क्या रजिस्ट्री होने के बाद हम जैसे भारतीयों के मकान तोड़े नहीं गए? लेकिन कौन पूछ रहा है आज कानून को? सुप्रीम कोर्ट में तक हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर अब तुम लोग गूंगे रहोगे तो ये देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। जागो, जागो, अपने बच्चों के लिए जागो, अपने देश के लिए जागो और सवाल करो। और 2024 में इनको उखाड़ फेंको। पूछो कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो कश्मीर में, जम्मू में इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या यहां के लोगों का अधिकार नहीं है? क्या यहां के लोगों का अधिकार नहीं है अपने लिए डेमोक्रेटिक तरीके से फाइट करना? आखिर क्या कमी है देश को बताए। ये चाइना पे बात नहीं करते, ये अदानी पे बात नहीं करते, ये महंगाई पे बात नहीं करते। और जब राहुल गांधी जी ने बात करी अदानी जी पे, तो आज इनकी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। ये सरासर आप समझ लीजिए, आज संविधान के विरुद्ध जाके काम हो रहे हैं। ये भी जान लीजिएगा, जिनके मकान रजिस्टर्ड हैं उनके मकान तोड़े गए हैं। तो ये रजिस्ट्रियां क्यों हुई? ये सरकार के लोग कौन थे? ये बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में जो मकान तोड़े गए, उनकी रजिस्ट्रियां किस सरकार ने करी है? क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं की है? किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है, किसानों को मुआवजा दे रहे कौड़े भाव का। और ये हमारे लिए अच्छा सरकार है? आप इसे सरकार बताते हैं? हर घर में बच्चा बेरोजगार है, हर घर में मेडिकल के फीस हाई है, अस्पतालों के फीस देखे, स्कूलों के फीस देखे। इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की गुंडागर्दी मचा रखी है। LIC एक सरकार की संस्था, ONGC सब कुछ। और आज राहुल गांधी जैसे लोग जो इन आवाज को उठा रहे हैं, मोदी जी से पूछ रहे हैं कि अदानी जी का क्या चक्कर है, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। और कितने सहोगे तुम लोग? क्या जिंदा लाशें बन के रहोगे क्या? अरे जागो, अपने बच्चों के लिए, महान राष्ट्र भारत के लिए जागो, जागो। नहीं जागोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं रेबल सदानंद पति आह्वान करता हूं, हर व्यक्ति ये मन में ठान ले सरकार से सवाल पूछने का। मत डरो UAPA से, अपने देश के लिए बात करना कभी गद्दारी नहीं हो सकती। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत आज जो इस बंदे के साथ जुल्म हुआ है ना, ये तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।